Students, this is our part 3 of chapter 1. Today we will be studying some formulas and we will be solving some questions. ठीक है, और सारे questions 3 मार्क के होंगे, तो पे अटेंशन, कंपलसरी एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आएगा। अब हम सबको पता है कि पार्टनर जो है वो फॉर्म से ड्राइंग्स जो है वो विड्रॉ करता है। ठीक है, आप ले लो कि पार्टनर जो है वो सेम अमाउंट का ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है, या तो वर्ड यूज़ कर दो आइडेंटिकल, क्वेश्चन में आइडेंटिकल भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगर पार्टनर सेम अमाउंट का ड्राइंग फर्म में से विड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें अगर पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर एक महीने के बिगिनिंग में सेम अमाउंट कर रहा है तो हम 78 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स लेंगे। और अगर पार्टनर एंड में कर रहा है तो हम 66 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 66 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स लेंगे। ठीक है, हम एक सम करेंगे, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अ पार्टनर, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ठीक है, अ पार्टनर विड्रॉज identical amount at the end of each month from the firm. At the end of the year, the total annual drawings is 12,000. कितने हैं? 12,000. 12% per annum interest is chargeable on the drawings. ठीक है, और ये कब कर रहा है? End of every year. तो अब हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, कितने हैं? 12,000। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आ जाएगा। 12,000 कितना परसेंट दिया गया है इधर? ये रहा 12%, तो क्या आएगा? 12% इंटू क्या दिया है? एंड, हाँ ये देखो एंड दिया गया है, तो क्या आएगा? 66 डिवाइडेड बाय 12। आंसर क्या आता है? 7920 रुपीज़। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम कमीशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कमीशन। कमीशन जो कि पार्टनर को पे किया जाता है, 2 तरीक़ों में पे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे हमारे जो टोटल ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है। सबसे पहले हमें क्या मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, ये हम यहाँ पे सेल्स वगैरह लिखेंगे, यहाँ पे हम अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे, और ये क्या होगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या होगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग का जो ये प्रॉफिट है वो इधर आता है, इधर सारे एक्सपेंसेस आएंगे, इधर रिसिप्ट आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी प्रॉफिट का फिगर होगा। अब ये जो एक्सपेंसेस हमने P&L में डाले हैं उसमें हमने कमीशन नहीं डाला, तो ये प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, कमीशन बन जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन बन जाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, अगर हमें उस प्रॉफिट पे कमीशन कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? वन वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कमीशन से प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे, तो बहुत इजी है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेंगे इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? कमीशन। क्या मिलेगा हमें? कमीशन। तो फॉर्मूला क्या आ गई? कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। ठीक है, मगर मूविंग once again over here, coming once again over here, ये जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, ठीक है, यहाँ पर वापस लिखती हूँ, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन का जो पार्ट है, उसमें से जब हम कमीशन डिडक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, अगर हमें, सेकेंड पॉइंट, अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? कमीशन किसके ऊपर? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे। तो हम किस तरीके से जाएंगे देख लो। बिफोर कमीशन PBC ले लो, ठीक है, लेस कमीशन। ठीक है, अब इसको हम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बोल दो। हम क्या करेंगे? इसको 100 अज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी परसेंटेज दिया है, समझो 10% दिया है, 10, तो ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन यानी कमीशन से पहले का प्रॉफिट, तो उसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन और कमीशन एडेड होगा, यानी ये क्या बन जाएगा? 110। अगर हमें क्वेश्चन में ये देना है PBC जो है, ठीक है, वो दिया गया है और हमें C ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? कमीशन इज इक्वल टू, ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे? PBC इंटू, ठीक है, 10। ये क्वेश्चन में हमें 10 ढूंढना है और हमें क्या दिया गया है? 110 डिवाइडेड बाय 110। तो यहाँ पर हमने क्या किया? प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया है, ठीक है, बिफोर कमीशन वही दिया होगा क्वेश्चन में, इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 100 प्लस कमीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। यहाँ पर हमने 110 लिया। क्यों 110 लिया? क्योंकि परसेंटेज ऑफ कमीशन 10 है और 10 प्लस 100 तो कितना होता है? 110। तो ये क्या बन गई हमारी फॉर्मूला? प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। Amruta is to be paid 8% commission on the net profit after deduction of such commission, यानी कि कमीशन डिडक्ट करने के बाद वाला जो प्रॉफिट होता है
उसके ऊपर उसे कैलकुलेट करना है, यानी दूसरी वाली फॉर्मूला आएगी, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला आएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। वॉट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96876। ये जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर है ना, वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, वो हमें दिया गया है। ठीक है, तो अब हम फटाफट से कमीशन जो है कैलकुलेट करेंगे। तो अज्यूम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज इक्वल टू 100। कब? व्हेन कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन कितने परसेंट है? 8%। तो क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या हो गया? 108 हो गया। फटाफट कमीशन की फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू, कौन सी फॉर्मूला आएगी? प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। 96876 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108, उसका आंसर क्या आता है? 7176 रुपीज़। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? कमीशन है। समझ में आया? नाउ जो है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस कमीशन। ठीक है, क्या दिया गया है? प्रॉफिट 96876 माइनस 7176, कितना आता है आंसर? 89700। अब यहाँ पर तो जो दिया है वो कैपिटल रेशियो है। क्या प्रॉफिट शेयर करने में कैपिटल रेशियो लेते हैं? नहीं, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। क्या चाहिए हमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब नहीं दिया होता है तो क्या लेते हैं? इक्वल प्रपोर्शन, यानी इसमें हम क्या लेंगे? 1:1। तो फिर अमृता का शेयर कैसे होगा? अमृता शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 1:1 लिया, यानी 89700 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 1:1 का रेशियो लिया। ठीक है, तो क्या आ गया? 44850। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टोटल अमृता को कितने पैसे मिल रहे हैं। तो क्या आएगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता। अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता होगा उसका प्रॉफिट 44850 प्लस 7176, आंसर आ गया 52026 रुपीज़। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, मैं ये जो मैंने अभी सॉल्व करवाया है उसका फ़ोटो जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, PDF प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। थैंक यू।